शॉपिंग से लौटकर आई शिखा का मूड एकदम उखड़ा हुआ था। प्रतीक समझ नहीं पा रहा था कि पूरे टाइम मनमानी करने के बावजूद भी शिखा किस बात पर नाराज़ हो गई है। चाय ऑफ़र करने पर भी जब सीधा जवाब नहीं मिला तो प्रतीक झुंझला गया। यार अब क्या हुआ है? मेरी समझ से बाहर है। पैर पटक कर अंदर जाते प्रतीक को देखकर शिखा ने गहरी सांस छोड़ी और धीरे से बुदबुदाई, यही तो मलाल है, काश तुम समझ पाते। दरअसल एक ब्रांडेड शोरूम पर शिखा को एक ड्रेस बहुत पसंद आ रही थी। ट्राई करके देखी तो फिटिंग भी ऐसी आई जैसे उसके नाप से तैयार की गई हो। प्रतीक ने फ़ौरन खरीदने को कहा तो शिखा ने महंगी बहुत है कहकर वापस रख दी। अब बस इसी बात पर शिखा नाराज़ है। उसके हिसाब से प्रतीक उसके इमोशंस को समझा ही नहीं। उसे जिद करके वो ड्रेस शिखा को दिलवानी चाहिए थी, पर प्रतीक ठहरा बुद्धू। वो ना तो तब समझा और ना ही अब समझ पा रहा था। 3-4 दिन बाद बात आई गई हो गई। शिखा के एक फ्रेंड के घर हाउस वार्मिंग पार्टी थी। दोनों वहाँ अच्छे से एंजॉय कर रहे थे कि एकाएक शिखा फिर नाराज़ हो गई। उसने प्रतीक को घर वापस चलने का इशारा किया और रास्ते भर भी मुंह फुलाए बैठी रही। प्रतीक को लेडीज़ के मूड स्विंग्स के बारे में पता तो था, पर वो इतनी तीव्र गति से आते हैं, वो अब महसूस कर पाता था। घर पहुंचकर भी जब शिखा मुंह फुलाए दूसरे कमरे में जाने लगी तो प्रतीक के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। शिखा, मुझे तुम्हारे मूड स्विंग्स समझ नहीं आते। जो भी बातें खुलकर कहा करो। मैं ये साइलेंट बातें नहीं समझ सकता। यही तो अफ़सोस है प्रतीक कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाते। उस दिन मॉल में भी वही गलती की तुमने और आज पार्टी में भी। बल्कि हमेशा हमेशा तुम सेम गलती करते हो प्रतीक, और मेरा दिल दुखाते हो। शिखा ने रोना शुरू कर दिया। हे डोंट क्राई। ओके, मैं बुद्धू हूँ, नासमझ हूँ, पर मैं सुधरना चाहता हूँ। तो अगर तुम मुझे मेरी गलती बता दोगी तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा ना बेबी, प्रतीक उसे मनाता हुआ बोला। शेखर ने जब हमको स्वीट ऑफ़र की थी तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए मना कर दिया था, पर मेरा बहुत मन था वो टर्किश स्वीट खाने। यू शुड इंसिस्ट मी फॉर दैट। तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था कि बेबी थोड़ा सा ले लो, बहुत यम्मी है। शिखा सुबकते हुए अपनी शिकायत सुना रही थी और प्रतीक खुद को ठगा सा महसूस कर रहा था। अच्छा, और मॉल में भी मैंने ऐसा ही कुछ किया था क्या? प्रतीक अपना गुस्सा दबाता हुआ बोला। तुम्हें अभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ? तुम्हें वो मुझे ड्रेस फोर्सफुली मतलब जिद करके दिलवानी चाहिए थी। शिखा ने जब बात क्लियर की तो प्रतीक सच में ही बुद्धू की तरह उसका मुंह देखने लगा। ठीक है बाबा, मैं समझ गया कि तुम्हारी नाम है तुम्हारी हाँ छुपी होती है, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा। अब रोना बंद करो और चलो हम वो टर्किश स्वीट खरीद कर लाते हैं। प्रतीक ने झगड़ा ख़त्म करने को कहा और शिखा खिलखिलाकर उसके गले लग गई। अब ये हुई ना समझदारी वाली बात। आई लव यू। 2 महीने हो गए थे उस परम ज्ञान की प्राप्ति हुए। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था कि उसकी एक सहकर्मी के घर पार्टी से लौटते हुए शिखा फिर मुँह फुलाकर बैठ गई। हे बेबी, अब क्या हुआ तुम्हें? आज तो मैंने तुम्हें इंसिस्ट करके वो केक खिलाया था ना, आज किस बात पर नाराज़ हो तुम? काश तुम समझ पाते। शिखा गहरी सांस छोड़ते हुए बोली। वो केक देखकर मुझे उल्टी जैसी फीलिंग आ रही थी। मुझे सच में वो केक खाना ही नहीं था, पर तुम मुझे समझ ही नहीं पाते। केक लेकर मेरे इतना पीछे पड़ गए कि मुझे वो जला हुआ केक खाना ही पड़ा। पता नहीं कब तुम मेरे इमोशंस को समझोगे प्रतीक। शिखा बड़बड़ाए जा रही थी और प्रतीक कार के साइड व्यू मिरर में अपना चेहरा देखकर सोच रहा था, बेटा तुम रह गए बुद्धू के बुद्धू। दोस्तों, ये रचना किसी की भावनाएं आहत करने के लिए नहीं है, पर ये आज के मॉडर्न कपल्स की सच्चाई है। पिछले कुछ सालों से हमारे भारत में बढ़ रहे तलाकों की वजह अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे और बेवकूफ़ी वाले मुद्दे बन रहे हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे विचारों से असहमत हैं तब भी अपने विचार ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।